हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ बिजनेसमैन ऑन द नॉर्मल स्टेज। अर्थात हम बात करेंगे एक नॉर्मल स्टेज या नॉर्मल से नीचे वाले स्टेज पर किस प्रकार के बिजनेस पाए जाते हैं, या ये कह लीजिएगा ये जो भेद हम बता रहे हैं, ये है हर इंडस्ट्री में हर लेवल पर पाए जाते हैं। अर्थात यह जो बिजनेसमैन का वर्गीकरण है, यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष पॉजिटिव में आता है, यह नेगेटिव में। अर्थात एक नॉर्मल बिजनेसमैन, पुअर बिजनेसमैन, बेबस बिजनेसमैन, लाचार बिजनेसमैन, असहाय बिजनेसमैन, बेबस, लाचार बिजनेसमैन, पुअर गरीब बिजनेसमैन, तथा अपंग या अपाहिज बिजनेसमैन। अपाहिज बिजनेसमैन या आत्मनिर्भर बिजनेसमैन या निर्भर बिजनेसमैन। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स या ये श्रेणी क्यों रखी गई या इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा देखने में आया है कि थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि नॉर्मल बिजनेसमैन, यहाँ पर जो नॉर्मल बिजनेसमैन, उससे हमारा तात्पर्य यह है कि वह बिजनेस पर या बिजनेस के इनकम पर पूरी तौर से निर्भर नहीं होता है। अर्थात कुछ हद तक वह बिजनेस की इनकम पर निर्भर रहता है, तो कुछ हद तक बिजनेस उसकी इनकम पर निर्भर रहता है। अर्थात उसका सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस के अलावा भी होता है, वो नॉर्मल बिजनेसमैन। अर्थात यदि एक बार बिजनेस में 2000 से 10 महीने इनकम नहीं होती है, तब भी उसकी रोजी रोटी चलती रहती है। या यदि बिजनेस को कभी कुछ इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो वहाँ उसके लिए नो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये नॉर्मल बिजनेसमैन। फिर आता है पुअर बिजनेसमैन, गरीब बिजनेसमैन। यह मतलब गरीब बिजनेसमैन, ये कह लीजिएगा अति गरीब बिजनेसमैन। यहाँ पर हम उसे भी कह सकते हैं, तो गरीब बिजनेसमैन उसे कह सकते हैं जो कि उधार लेता है या कर्जा लेता है, उसे हम अति गरीब बिजनेसमैन कह सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ को हम बेहतर नहीं मान सकते, क्योंकि ये खुद के लिए भी रिस्क होता है। जो उधार देता है उसके लिए भी रिस्क होता है, और खुद बिजनेस के लिए भी रिस्क होता है। बिजनेस के लिए रिस्क इसलिए होता है कि वो जितना उधार लेता है, ठीक है, उतना ही प्रेशर उसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर क्रिएट होता है। ठीक है, हाँ, बिजनेस खुद अपने आप में एक रिस्क है, इसलिए उधार देने वाले के लिए भी यह रिस्की होता है, और खुद के लिए भी रिस्की होता है। क्योंकि यदि बिजनेस फेल हो गया, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि नहीं बिजनेस सक्सेस होगा ही या लंबे समय तक सक्सेस होगा ही। तो खुद के लिए भी, खुद की फैमिली के लिए भी यह चीज़ रिस्की होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम अति गरीब बिजनेसमैन
कह सकते हैं, लेकिन 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 हर प्रकार का उधार लेना, मान लिया कि यदि यदि प्रॉपर्टी ज़्यादा है और आपका उधार कम है, आप जो उधार लेते हैं यदि वो कम है, तो ये आपकी एक पॉलिसी हो सकती है। यह आपकी एक पॉलिसी हो सकती है, यह आपकी एक बिजनेस या कॉमर्शियल पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि हमने इतना रिस्क लिया है तो इसको हम किसी भी समय में कवर भी कर सकते हैं, किसी भी समय हम इसको दे भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के उधार लेने वाले को हम अति गरीब बिजनेसमैन नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अति गरीब बिजनेसमैन उनको कह सकते हैं जो कि प्रॉपर्टी से अधिक उधार लेते हैं, या जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है या इस प्रकार का उधार देने वाले संस्थाओं को भी हम गरीब कॉमर्शियल माइंडसेट वाली फर्म, दुकान, कंपनी को की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि वो अति रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर्टी नहीं है। यह प्रॉपर्टी है वह रिस्की है, जिसकी रेट में उतार चढ़ाव अधिक होते हैं। खैर, तो मतलब अति पुअर बिजनेसमैन चाहे लोअर लेवल हो चाहे हायर लेवल हो। अब स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर ये लोग पूरी तौर से बिजनेस पर डिपेंड होते हैं, अर्थात इनके लिविंग खर्चे भी पूरी तौर से बिजनेस पर डिपेंड होते हैं। ये हार्ड वर्क करने का प्रयास करते हैं बिजनेस में, कभी कभी क्रिमिनल वर्क करने का भी प्रयास करते हैं, जो वर्क ये जैसा वर्क नहीं करना चाहिए वो भी करने का प्रयास करते हैं। तो ये पुअर बिजनेसमैन या ये भी कह लीजिएगा कि अगर हम इसको थोड़ा और अलग कैटेगरी में रखें तो क्रिमिनल बिजनेसमैन तो एक अलग श्रेणी आ गई। लेकिन जो पुअर बिजनेसमैन है वो पूरी तौर से डिपेंड होते हैं बिजनेस के इनकम पर। इसके लिए वो अधिक वर्क करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि अधिक वर्क करने वाला क्या पुअर हो सकता है? नहीं, अधिक वर्क करने वाला पुअर नहीं हो सकता है। लेकिन बिजनेसमैन की कंडीशंस इस बात को डिफाइंड कर देती हैं कि वह किस प्रकार का बिजनेसमैन है। अर्थात जब बिजनेस पर पूरी तौर से डिपेंड है और बिजनेस से पर्याप्त मात्रा में इनकम नहीं हो रही जिससे वह अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन कर सके, तो ऐसे बिजनेसमैन को यहाँ पर पुअर बिजनेसमैन की श्रेणी में रखा गया है। बेबस, लाचार या असहाय बिजनेसमैन उन लोगों को कहा जाता है, उन बिजनेसमैन को कहा जाता है बेबस, लाचार, असहाय, जो किसी परिस्थिति के जाल में फंस गए हैं, चाहे वह कोई इकोनॉमिक हो कंडीशंस या मार्केट वाली हो या कोई कॉमर्शियल हो या किसी प्रकार की, जिसमें वो अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ, लाचार, बेबस पाते हैं, या कोई ऐसी कॉमर्शियल या इकोनॉमिकली दुर्घटना हो गई जिसके कारण वो उनके लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे बिजनेसमैन या जब बिल्कुल आत्मसमर्पण कर देते हैं, ऐसे बिजनेसमैन जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, या तो मार्केट के हवाले कर देते हैं या परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं या ईश्वर के हवाले कर देते हैं, या फिर जब थक जाते हैं स्ट्रगल करते या अन्य किसी कारण से जब थक जाते हैं, तो ऐसे बिजनेसमैन को बेबस, असहाय, लाचार बिजनेसमैन कहा जाता है।
कहा जाता है। और यहाँ पर अपंग या अपाहिज बिजनेसमैन उनको कहा जाता है जिनका एक तरीके से या तो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाया या किसी कारण से ऐसा बिजनेस में या उनकी कॉमर्शियल थिंकिंग में कहीं ना कहीं ऐसी टूट फूट या डैमेज हो गया है जिसके कारण वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, चाहे जिस सेक्टर में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे सप्लाई में हो, या मैन्युफैक्चरिंग में हो, या सेल्स में हो या किसी भी लेवल पर हो। तो ऐसे बिजनेसमैन को अपंग या अपाहिज बिजनेसमैन कहा जाता है जब नॉर्मल या डिलीवरी नहीं हो पाती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, या कहीं ना कहीं कोई हिस्सा पूरी तौर से ध्वस्त या अविकसित है, तो इसलिए यह एक बेहतर श्रेणी नहीं है ये बिजनेसमैन की। यह चाहे वो क्रिमिनल बिजनेसमैन हो, चाहे वह पुअर बिजनेसमैन हो या अति पुअर बिजनेसमैन हो, या बेबस, लाचार, असहाय या अपंग बिजनेसमैन हो, यह एक बिजनेसमैन की श्रेणी में बेहतर बिजनेसमैन नहीं कहा जा सकते। और बेहतर की शुरुआत होती है एक नॉर्मल बिजनेसमैन से। और ये इन कंडीशंस में अब मान लिए ये जो बिजनेसमैन है, ये कंडीशंस भी होती हैं, ये एक बिजनेसमैन की लाइफ की कंडीशंस भी होती हैं, ये एक बिजनेस की भी कंडीशंस होती हैं, यह एक फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस की भी कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशंस टेम्परेरी भी हो सकती हैं, दीर्घकालिक भी हो सकती हैं, परमानेंट भी हो सकती हैं, जिसके लिए भिन्न भिन्न कारण उत्तरदायी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस भाग में बिजनेसमैन की कुछ नेगेटिव प्रकार बताए गए हैं। अब अगले भाग में हम बिजनेसमैन के पॉजिटिव प्रकारों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।